अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू वोटेक स्पोर्ट्स। तो बात करेंगे आज जो पाकिस्तान वर्सेस प्राइम मिनिस्टर 11 खेला गया, जिसमें शान मसूद की शानदार 156 नॉट आउट रन्स की जो इनिंग थी और जो दूसरे बैटर्स ने भी बैटिंग की, उससे बात करेंगे। सबसे पहले शान मसूद से शुरू करते हैं। जिस तरह से उन्होंने अपनी इनिंग को लेके चले, शुरू में जब शान मसूद आए थे, मैं मैच लाइव देख रहा था, जब शान मसूद आए थे तो उनको थोड़ा सा वो तंग हुए थे, बकिंगम ने उनको काफी तंग किया था। लेकिन जैसे ही टॉड मर्फी आया, उन्होंने उसके ऊपर अटैक करना शुरू किया और वो फिर सेट हो गए। सेट होते होते उन्होंने अपनी सारी खूबसूरत शॉट्स खेली, जितनी उन पे क्रिटिसिज्म भी हो रहा था। और जैसे हमने भी कहा था कि उनकी टेस्ट क्रिकेट में उस तरह से फॉर्म नहीं लगी हुई थी। 28 की उनकी टोटल एवरेज थी, लेकिन उन्होंने जो 150 रन स्कोर किए एज अ कैप्टन, बहुत बड़ी सीरीज है उनके लिए। ऑस्ट्रेलिया सीरीज जितने भी पाकिस्तानी कैप्टन गए हैं उनके लिए, सबके लिए बहुत बड़ी सीरीज होती है। 95 से हम कोई टेस्ट मैच तक नहीं जीत सके ऑस्ट्रेलिया में। और जिस तरह से प्रेशर फ्री होके शान मसूद ने बैटिंग की है, शान मसूद के लिए जितनी तारीफ हो उतनी कम है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया की ए साइड थी, ए बॉलिंग साइड थी, जिसके अगेंस्ट उन्होंने रन स्कोर किए हैं। फिर अगर बात करें अब्दुल्ला शफीक की, अब्दुल्ला शफीक ने 38 रन स्कोर किए। बहुत अच्छे स्टडी लग रहे थे, बड़ी अच्छी शॉट्स खेल रहे थे, प्रॉपर कमेंटेटर्स भी उनकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। सॉफ्ट हैंड के साथ खेल रहे थे, वो बॉल को लीव भी कर रहे थे, डिफेंस भी कर रहे थे, अपनी हिटिंग भी प्रॉपर कर रहे थे, चौके भी उन्होंने अच्छे मारे हैं। तो लेकिन जो उनको बॉल पड़ी है काफी बैक ऑफ लेंथ थी और वो गलत शॉट खेल के वो उस वक्त आउट हो गए, मतलब जिसको नथिंग शॉट कहते हैं। और अगर मैं बात करूं फाइनली इमामुल हक साहब की, तो इमामुल हक साहब की मुझे अभी तक तो समझ नहीं आ रही। ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो पाकिस्तान में ओडीआई की थी, उधर उन्होंने थोड़ा अच्छा कुछ परफॉर्म किया था। उसके बाद अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी थोड़ा कोई रन्स किए, लेकिन वर्ल्ड कप में और एशिया कप में वो बिल्कुल ही फ्लॉप ही अभी तक जाते आ रहे हैं। आपको पता है जैसी उनकी वर्ल्ड कप में फॉर्म थी, उनको बिठाना पड़ गया, उनको ड्रॉप करना पड़ गया। अगर वो अपनी फॉर्म इस तरह कंटिन्यूसली ऐसी इनकी फॉर्म चलती है, सही तरह से खेल नहीं सकते, नहीं खेल ना सके, अपनी परफॉर्मेंस ना दे सके, तो मुझे लगता है कि शायद ये ऑन गोइंग टूर ऑस्ट्रेलिया का जो, इसमें उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा। और सैम अयूब जो पीछे बैठा है, उसकी उसने कायदे ट्रॉफी में भी अच्छे रन किए, स्ट्राइक रेट भी आपको पता है उसकी अच्छी है, और मेंटली स्ट्रांग वो भी प्लेयर है, तो मे बी उसको चांस मिल सकता है। इमाम उल हक के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी ये, अपने आप को सेट करने की। जैसे इमाम उल हक आए थे, उन्होंने अपनी तीसरी बॉल पे ही चौका मारा था, तो काफी अच्छे लगे थे। लेकिन जब क्या नाम है जॉर्डन बेकंगम आए, उन्होंने उनको पहले ही अपने ओवर में इतना तंग किया और ओवर की लास्ट बॉल पे उन्होंने उनको आउट कर दिया। तो इमामुल हक को अपनी जगह का और अपनी परफॉर्मेंस के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसी परफॉर्मेंस रही तो पर्थ का टेस्ट जो है वो, अभी तो ये छोटी लेवल की बॉलिंग थी, सी ये नहीं मैं कहूंगा, छोटी लेवल की बॉलिंग थी। जब आपके सामने स्टार्क, हेजलवुड और कमिंस आएंगे, तब आप क्या करोगे? तो इमामुल हक को अगर जो अगली इनिंग्स में उनकी बैटिंग आती है, तो लंबा स्कोर करना चाहिए, विकेट पे स्टे करना चाहिए। फिर अगर बात करें बाबर आजम की, तो बाबर आजम ने भी बहुत अच्छी जब अपनी बैटिंग कर रहे थे तो बड़े फ्लुएंटली बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने 4 चौके मारे हैं, बड़े अच्छे ड्राइव स्वीप शॉट पे चौका मारा है, स्ट्रेट ड्राइव मारी है। तो उसके बाद वो भी एक मुझे वो जिस तरह का उनका डिसमिसल हुआ, वो भी बड़ा अजीब किस्म का डिसमिसल हुआ है। हालांकि बाबर आजम काफी सेट हो चुके थे, तो मतलब फॉर्म में है वो। डिसमिसल उनका अच्छा नहीं हुआ, गलत शॉट खेल के वो आउट हुए। उसके बाद साउथ शकील आए हैं, साउथ शकील कुछ नहीं कर सके, साउथ शकील को टॉड मर्फी ने बोल्ड कर दिया। साउथ शकील सिर्फ 13 रन स्कोर कर सके। फिर सरफराज अहमद ने बहुत अच्छी इनिंग खेली है, 41 रन की सरफराज अहमद ने इनिंग खेली है। फिर फहीम अशरफ 17 करके आउट हो गए। लेकिन जो आज की बैटिंग थी शान मसूद की, वो काबिल तारीफ बैटिंग है। जितना उनके ऊपर प्रेशर होगा, ये मुझे पता है, ऑस्ट्रेलिया का टूर है, उनके ऊपर जिस तरह से पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में हालात बने हुए थे, जिस तरह कैप्टनसी मिली, तो उनके ऊपर उस चीज का डबल प्रेशर होगा कि ऑस्ट्रेलिया का, और जिस तरह से उनको कैप्टनसी दी गई उस चीज का डबल प्रेशर था। अपनी परफॉर्मेंस पास में उनकी अच्छी नहीं रह सकी थी, लेकिन आज का 156 नॉट आउट बहुत अच्छी उनकी बैटिंग है। होप करते हैं कि अगला जो पर्थ में टेस्ट है, शान मसूद ऐसे ही अपनी फॉर्म को कंटिन्यू करें थ्रू आउट द सीरीज, तीनों टेस्ट में, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को कामयाबी मिले। अगर अब मैं थोड़ी पीएसएल पे बात करूं, तो बात करेंगे कि 7 दिसंबर कल जो है वो लास्ट डेट है सारी फ्रेंचाइजीज के लिए। वो कल अपनी रिटेंशन लिस्ट फाइनल करेंगी और पब्लिक करेंगी कि किस किस प्लेयर को उन्होंने रिटेन किया है। तो सबकी ऑलमोस्ट
रेडी हो चुकी हुई हैं, आ गई हुई हैं। तो कराची किंग्स की अगर जो अभी न्यूज़ चल रही है उसके बारे में अगर बताऊं तो कराची किंग्स ने अपने 5 प्लेयर रिटेन किए, जिसमें शोएब मलिक है, हसन अली है, जेम्स विंस हैं, तबरेज शमसी है और मीर हमजा है। और ये न्यूज़ आ रही है कि मोहम्मद आमिर को रिलीज कर रहे हैं, या दूसरी न्यूज़ ये है कि मोहम्मद आमिर खुद छोड़ना चाह रहे हैं, ड्राफ्ट में जाना चाह रहे हैं कि कोयटा उनको पिक करे। कोयटा के साथ उनके मामला काफी तय पा चुके हैं। फिर कोयटा के रिलेटेड दूसरी न्यूज़ है कि जो कोयटा ग्लैडिएटर के कोच थे मोइन खान, जिन्होंने शुरू दिन से कोचिंग की है कोयटा ग्लैडिएटर की, अब वो कोचिंग के ओहदे से स्टेप डाउन करके टीम डायरेक्टर बन चुके हैं। और कोचिंग के लिए अभी कोयटा ग्लैडिएटर ने एक टीज तो की है, ऑस्ट्रेलियन जहाज का लोगो था, एयरलाइन का लोगो था। तो मे बी आई थिंक सो, जितने रूमर्स भी चल रहे हैं कि शेन वॉटसन शायद कोयटा ग्लैडिएटर को एज अ मेंटोर और एज अ कोच ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या न्यूज आती है पीएसएल में। और जो अभी कुछ प्लेयर साइन कर आ रहे हैं, कैरन पोलार्ड हो गए, जेसन रॉय हो गए, अभी भी उस तरह से बड़े प्लेयर नहीं है जिस तरह से हम चाह रहे थे। होप करते हैं शायद आगे जाके कोई प्लेयर आ जाए, ड्राफ्ट में पिक करें टीम्स उनको। तो अभी तक तो यही किया जा सकता है। तो सरफराज अहमद की कैप्टनसी के ऊपर बात हो रही थी, तो मुझे जहां तक लगता है कि सरफराज अहमद को कैप्टनसी से शायद ना हटाएं, और अगर हटाएं भी तो मुझे जहां तक लगता है वो नवाज को रोकने के लिए उसे कैप्टनसी का रोल दे सकते हैं। तो अभी किस वीडियो को यही मैं खत्म करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।